हेलो दोस्तों, सत श्री अकाल, आदाब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 84 करमजीत। तो दोस्तों, इस वीकेंड पर आपके लिए लेकर आया हूँ एक्शन थ्रिलर रोमांच से भरपूर मूवी जिसका नाम है ड्यूल। सो दोस्तों, जानते हैं इस मूवी के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। दोस्तों, सबसे पहले ये मूवी 1971 में रिलीज़ हुई थी और इस मूवी को डायरेक्ट किया था स्टीवन स्पाइलबर्ग ने। और दोस्तों, इस मूवी के जो राइटर हैं वो हैं रिचर्ड मैटिसन। और इस मूवी की अगर कास्टिंग की बात की जाए तो दोस्तों, इस मूवी में डेनिस वेबर, कैरी लोपिंग, जैकलीन स्कॉट, एडी फायरस्टोन, डैक वैन सिकमल, टिम हर्बर्ट, लू फ्रिजल, लूसिल बेंसन एंड चार्ल्स सील, अलेक्जेंडर लॉकवुड एंड डिक वाइटिंगटन प्रमुख भूमिकाओं में नज़र आए थे। और इस मूवी की अगर दोस्तों टाइमिंग की बात की जाए तो इस मूवी की टाइमिंग है 1 घंटा 35 मिनट और इस मूवी की IMDb रेटिंग है 6.4, जो कि एक बहुत ही अच्छी रेटिंग कही जा सकती है। तो दोस्तों, ज़्यादा देरी ना करते हुए बढ़ते हैं इस मूवी के स्टोरी लाइन के सफ़र की तरफ। कहानी की शुरुआत में हमें डेविड नाम का एक व्यक्ति दिखाया जाता है जो कि एक बिजनेसमैन है और वो बिजनेस के सिलसिले में ही एक मीटिंग अटेंड करने के लिए निकला था, जहाँ पर उसे एक टेजर के बीच में से गुजरना पड़ रहा था। अभी वो कार ड्राइव करते हुए कुछ ही दूर गया था कि उसके सामने एक टैंकर ट्रक धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और उस ट्रक से निकलने वाला धुआं डेविड के लिए एक समस्या बन गया था और इसलिए वो हार्न दे के किसी न किसी तरह उस ट्रक से आगे निकल जाता है। कुछ दूर आके वो एक गैस स्टेशन पे रुकता है। तभी वो देखता है कि वो ट्रक भी आके वहीं रुक जाता है, लेकिन ये देखने में एक आम बात थी। तभी डेविड के मन में उस ट्रक के ड्राइवर को देखने का ख्याल आता है। ड्राइवर को तो वो नहीं देख पाता, लेकिन वो ड्राइवर के जूतों को ज़रूर देख लेता है। वो इसे इग्नोर करके गैस स्टेशन पर लगे फ़ोन बूथ पर जाता है और वहाँ से फ़ोन पर अपनी वाइफ से कुछ देर बातें करने लगता है। इसके बाद वो अपनी कार की सर्विस वगैरह करवाता है और बाद में वो वहाँ से निकल जाता है। वो ट्रक उसके बाजू में खड़ा था, लेकिन वो इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। लेकिन वो अभी कुछ दूर ही गया था कि वो ट्रक उसके पीछे आकर उसे हॉर्न मारने लगता है। तभी डेविड उसे साइड दे देता है, लेकिन वो ट्रक ड्राइवर आगे आकर अपनी स्पीड कम कर देता है। ट्रक की स्पीड कम होने की वजह से अब डेविड की कार की स्पीड भी बहुत कम हो गई थी। दूसरी तरफ ट्रक का धुआं उसके लिए अलग परेशानी बना हुआ था और इन सब से बचने के लिए डेविड हॉर्न मारकर उससे साइड मांगता है, लेकिन वो ट्रक वाला उसे साइड नहीं देता, जिससे वो परेशान हो जाता है। ये देखकर वो एक साइड पे अपनी कार उतारकर उसे ओवरटेक करके अपनी कार ट्रक से आगे कर देता है, जिससे वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि वो सोच रहा था कि फाइनली उसने ट्रक के ड्राइवर को मात दे ही दी। लेकिन इस बात से उस ट्रक का ड्राइवर बिल्कुल खुश नहीं था, जिसकी वजह से वो अपने ट्रक की स्पीड काफ़ी तेज़ करके डेविड की तरफ बढ़ा आ रहा था और इस बात की भनक डेविड को भी लग जाती है और वो भी अपनी कार की स्पीड बढ़ा दे लेता है। अब उसकी कार की स्पीड 80 से ज़्यादा थी, लेकिन फिर भी वो उस ट्रक की स्पीड से बहुत कम थी और डेविड को उस ट्रक के सामने
टिकना मुश्किल लग रहा था। तभी वो ट्रक डेविड की कार के बिल्कुल करीब आ जाता है और हॉर्न मारकर उसे साइड मांगने लगता है, जिसका डेविड को भी पता था कि ट्रक ड्राइवर उसकी कार से ट्रक को आगे ले जाकर फिर से अपनी स्पीड कम कर लेगा और फिर से उसे परेशान करना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से डेविड उस ट्रक वाले को साइड नहीं देता और अपनी कार को और भी तेज़ी से भगाने लगता है। लेकिन इस चक्कर में एक जगह पर जाकर उसकी कार का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो किसी रेस्टोरेंट के सामने अपनी कार को किसी न किसी तरह रोक लेता है। उसे देखकर कुछ लोग भागे आते हैं ये देखने के लिए कि वो ठीक है कि नहीं, बट अच्छी किस्मत से उसे कोई भी चोट नहीं आती। इसके बाद डेविड कार से निकलकर उस रेस्टोरेंट में दाखिल होता है और बाथरूम में फ्रेश होने के लिए चला जाता है। उसे लग रहा था कि उस ट्रक ड्राइवर ने उसका पीछा छोड़ दिया है, लेकिन जब वो बाथरूम से बाहर आता है तो रेस्टोरेंट के बाहर उसे वही ट्रक खड़ा दिखाई देता है, जिसे देखकर डेविड घबरा जाता है। अब तक उसे लग रहा था कि ये एक इत्तेफाक है, क्योंकि कभी कभी हमारे साथ भी ऐसा ही होता है कि कोई ड्राइवर हमें ओवरटेक करता है और हमें साइड नहीं देता। ये एक आम बात है, लेकिन जो उसके साथ अभी हो रहा है वो एक चिंता का विषय था। अब वो ये सोच रहा था कि इससे कैसे डील किया जाए। ऊपर से उसने अभी तक ड्राइवर को देखा भी नहीं था। अगर वो ड्राइवर यही है तो वो उसे पहचान नहीं पाएगा। वो ये सारी बातें सोच रहा था, तभी उसे याद आता है कि उसने गैस स्टेशन में उस ड्राइवर के शूज़ देखे थे, तो वो उन्हीं शूज़ के ज़रिए वहाँ बैठे लोगों में उस ड्राइवर को ढूंढने लगता है। तभी उसका शक वहाँ पर बैठे एक आदमी पे जाता है, लेकिन वो आदमी वहाँ से उठता है और अपनी कार में बैठकर वहाँ से चला जाता है। तभी उसका शक एक और आदमी पर जाता है जो कि खाना खाने में मगन था। तभी डेविड हिम्मत करके उस आदमी से बात करने के लिए उठता है और उससे पूछता है कि तुम मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो। अब ये सब बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन उस आदमी को ये सब कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन डेविड को लग रहा था कि वो आदमी नाटक कर रहा है। उसे लग रहा था यही वो ड्राइवर है और इसी कारण डेविड उस आदमी से फाइट करने लगता है। लेकिन तभी बीच में रेस्टोरेंट का ऑनर आ जाता है, जिससे वो आदमी रेस्टोरेंट से बाहर चला जाता है। तभी डेविड देखता है कि वो आदमी तो किसी और कार में बैठकर चला गया। डेविड समझ जाता है कि ये आदमी वो ड्राइवर नहीं है। डेविड ने अकारण ही उस आदमी से झगड़ा कर लिया। डेविड इन सब बातों के बारे में सोच ही रहा था कि बाहर खड़े हुए ट्रक को उसका ड्राइवर स्टार्ट करके वहाँ से निकल रहा था। इसका मतलब था कि ड्राइवर ने इस रेस्टोरेंट में एंटर ही नहीं किया था। तभी डेविड भागकर रेस्टोरेंट से बाहर जाता है ताकि उस ड्राइवर की शक्ल देख सके। लेकिन वो ड्राइवर ट्रक को लेकर वहाँ से निकल जाता है। कुछ दूरी तक डेविड उस ट्रक का भागकर पीछा भी करता है, लेकिन वो इसमें फेल हो जाता है। तभी डेविड को लगता है कि ट्रक ड्राइवर किसी भी हालात में अपने आप को रिवील नहीं करना चाहता। डेविड अब चैन की सांस लेता है, इसीलिए वो फिर से कार में बैठकर वहाँ से निकल पड़ता है। वो अभी कुछ ही दूर गया था कि उसे एक स्कूल बस का ड्राइवर रोक लेता है मदद के लिए, क्योंकि उनकी बस का पीछे का टायर फंस चुका था, जिसे निकालने के लिए डेविड बस को अपनी कार से
पीछे धकेलने लगता है। तभी वहाँ पर फिर से वो ट्रक आ जाता है, जिसे देखकर डेविड वहाँ से अपनी कार लेकर वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो ट्रक ड्राइवर उस बस वाले की मदद करता है। तभी डेविड जल्दी जल्दी वहाँ से कार भगाकर ट्रेन फाटक के पास आकर रुकता है। तभी ट्रेन वहाँ से गुजर रही थी तो वो ट्रक पीछे से कार को धकेलने लगता है, कार को ट्रेन से टकराने के लिए, लेकिन वो किसी न किसी तरह बच जाता है। आगे जाता है तो वो ट्रक ड्राइवर फिर से पहले की तरह करने लगता है। वो धीरे धीरे ट्रक को चला रहा था और उसके पीछे डेविड था। तभी उसे एक गैस स्टेशन दिखता है जहाँ पर वो रुक जाता है। तो ड्राइवर भी कुछ दूर आगे जाकर अपने ट्रक को रोक लेता है। तभी डेविड गैस स्टेशन के मालिक से फ़ोन बूथ के बारे में पूछता है। तभी वो फ़ोन बूथ में जाकर पुलिस को कॉल करने लगता है, जिसका पता उस ट्रक ड्राइवर को भी लग जाता है। तभी वो ड्राइवर सीधा फ़ोन बूथ की तरफ तेज़ी से आने लगता है। ये देखकर वो फ़ोन बूथ से निकल जाता है, लेकिन ड्राइवर बूथ को उड़ा देता है। ये देखकर डेविड बहुत ज़्यादा डर जाता है और कार में बैठकर वहाँ से निकल जाता है। इससे पहले वो ट्रक ड्राइवर वहाँ पर आए, कहीं पे जाके वो कहीं छिप जाता है और ट्रक ड्राइवर उसे नहीं देख पाता और ट्रक लेकर आगे निकल जाता है, जिससे डेविड चैन की सांस लेता है और वहीं पे रुककर कुछ समय के लिए रेस्ट करने लगता है। अभी वो तेज़ी से कुछ दूर ही गया था कि उसे फिर से वो ट्रक खड़ा दिखाई देता है। ऐसा लगता था कि वो डेविड का ही इंतज़ार कर रहा था। इन चीज़ों से डेविड अब पूरी तरह से थक चुका था। अब वो ट्रक ड्राइवर से बात करने के लिए कार से बाहर आ जाता है। ये देखते ही वो ट्रक ड्राइवर ट्रक लेकर वहाँ से भाग जाता है। अब ये बात और भी क्लियर हो जाती है कि ट्रक ड्राइवर किसी के सामने नहीं आना चाहता, क्योंकि अभी तक हमने भी उस ट्रक ड्राइवर का चेहरा नहीं देखा। ये देखकर डेविड का गुस्सा और भी बढ़ जाता है। अब वो मन ही मन ये डिसाइड करता है कि अब वो ड्राइवर की भाषा में ही उसे जवाब देगा। अब वो फुली कॉन्फिडेंट था और कार में बैठकर अपनी सीट बेल्ट कस लेता है। दूसरी तरफ ट्रक ड्राइवर भी कुछ ही दूरी में उसका वेट कर रहा था। तभी ट्रक ड्राइवर हाथ निकालकर उसे आगे जाने के लिए कहता है। इसके बाद डेविड अपनी कार फुल स्पीड में भगा लेता है। दूसरी तरफ ट्रक ड्राइवर भी पूरी तेज़ी से उसको चेस करने लगता है। तभी डेविड को इस बात का एहसास होता है कि ट्रक की स्पीड के सामने उसकी कार की स्पीड ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाएगी। अब वो अपना दिमाग यूज़ करने लगता है। तभी वो अपनी कार पहाड़ी के रास्तों की तरफ तेज़ी से मोड़ लेता है, जहाँ पर कार अच्छे से भागी जा रही थी, लेकिन ट्रक का वज़न ज़्यादा होने के कारण चढ़ाई में ट्रक की स्पीड कम हो गई थी, जिसके कारण डेविड और उस ट्रक ड्राइवर का डिस्टेंस काफ़ी बढ़ चुका था। अब डेविड काफ़ी खुश हो रहा था कि फाइनली उसने ट्रक ड्राइवर को मात दे ही दी, लेकिन उसकी खुशी ज़्यादा देर तक नहीं टिकती और उसकी कार का इंजन ओवरहीट हो जाता है और इसमें से धुआं निकलना शुरू हो जाता है। अब उसकी कार की स्पीड भी धीरे धीरे कम हो रही थी। अब वो ट्रक ड्राइवर भी उसके पास आ चुका था, लेकिन डेविड किसी न किसी तरह फिर से अपनी कार की स्पीड बढ़ा लेता है, लेकिन एक टर्न लेते वक्त वो कार को ठोक देता है। अब उसकी कार और डेविड की दोनों की हालत ख़राब हो चुकी थी, लेकिन डेविड इस बात की परवाह न करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ता रहता है
और ऐसे ही भागा भागी में आगे जाकर डेड एंड भी आ जाता है। ये देखकर डेविड अपनी कार घुमा लेता है क्योंकि उसके पीछे सचमुच की खाई थी और सामने वही ट्रक जिससे अब तक वो भाग रहा था। लेकिन अब वो उसका सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार था। अब वो एक प्लान बनाता है। डेविड अपने ब्रीफकेस को कार के एक्सीलेटर पर रख के स्पीड को मेंटेन करता है और मौका मिलते ही कार से कूद जाता है और खाली कार उस ट्रक से टकराकर ब्लास्ट हो जाती है, जिसके कारण ट्रक ड्राइवर के आगे आग और धुआं होने के कारण उसे भी कुछ दिखाई नहीं देता और वो डेविड की कार को लेकर सीधा खाई में गिर जाता है, जिससे ट्रक और उस ट्रक ड्राइवर का दोनों का खेल ख़त्म हो जाता है। जब डेविड ऊपर से ये सब देख रहा है तो वो चैन की सांस लेता है और खुश हो जाता है। तो दोस्तों यहीं पे ये मूवी एंड हो जाती है। और दोस्तों ये मूवी इस आइडिया को पेश करती है कि हालात कैसे भी हों हमें पैनिक नहीं होना चाहिए, हमें अपना हौसला और धैर्य बनाए रखना चाहिए और सही समय का इंतज़ार करना चाहिए। जैसे डेविड ने अपना दिमाग लगाकर सही समय का इंतज़ार किया और उस ट्रक वाले को मात दी और अपनी जान बचा ली। और दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर चैनल पे नए हों तो सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल 84 करमजीत। अभी मुझको दीजिए इजाज़त, मिलेंगे किसी नई मूवी की एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए सत श्री अकाल, आदाब।